सबसे बड़ा एक फ़ायदा ही कि आसमानी आफतों का अगर ख़तरा हो, आसमानी आफतों से मुराद ये कि बिजली गिरने का ख़तरा या कोई और ऐसी आसमानी तूफ़ान आंधियों की वजह से हलाकत तबाही का ख़तरा हो, तो इसमें बड़ी तासीर है कि इस नाम को जो है अगर जो है वो इसके अदद के मुताबिक 66 टाइम पढ़ा जाए वक्फे वक्फे से, कम अज़ कम दिन रात में जो है वो 7 टाइम मुख्तलिफ मौक़ों पर अगर 66 टाइम इसका विरद किया जाए अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला उस आसमानी आफत को टाल देते हैं और आदमी उससे महफूज हो जाता है। इसमें तासीर। दूसरी तासीर यह है कि अगर चाहता है कि अल्लाह की पनाह में मैं रहूँ, अल्लाह मुझे अपनी पनाह में रखे तमाम ज़ाहिरी और बातनी फ़ितरों में, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है कि 66 को 8 के साथ ज़रब दें, 8 मरतबा मल्टीप्लाई करके जितना अदद आए, काल में 526 आता है शायद, तो ये जितना अदद है उतने अदद को रोज़ाना विरद करें, या वकीलू इस नीयत से कि अल्लाह मैं अब आपकी पनाह में आना चाहता हूँ। और ज़ाहिर जो चीज़ अल्लाह की पनाह में आ जाए उसका कोई बाल बेका नहीं कर सकता। और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर ले तो रोज़ाना ही किसी एक नमाज के बाद ये अमल शुरू कर दे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको अपनी पनाह में रखेगा और इसको पता भी नहीं होगा अल्लाह कहाँ कहाँ से इसको शुरू और फितन से बचाएगा। इसमें तासीर। और एक तासीर इसमें है कि एक आदमी किसी बुरी कामों में मुब्तला है, गुनाहों में, बुरे कामों में मुब्तला है और वो बेचारा वहाँ से निकलना चाहता है, बचना चाहता है, लेकिन बच नहीं पाता। कोई अहवाल ऐसे हैं, कुछ समाजी सूरत हाल ऐसी कि फंसा हुआ है, निकल नहीं पाता, या नफ्स के हाथों इतना मजबूर है कि फिर उसी गुनाहों में पड़ जाता है, तो क्या करे? तो ये अल वकील जो है वो उसकी ज़बरदस्त जो है उसको तासीर दिखाता है। उसका तरीक़ा है कि इंसान अपने नाम की आदत या ये कि उस नाम जो है अल वकील की आदत 66 हर नमाज के बाद उतनी मरतबा इसका विरद करे, विरद करके अपने सीने पे दम कर लिया करे और आधा कप पानी अगर मौजूद हो उस पर दम करके पानी पी ले। तो ये 21 डेज़ पाबंदी से कर ले। अगर 21 डेज़ में इफाका ना हो तो 41 डेज़ पूरा कर ले। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर ऐसी क़ुव्वत ताकत पैदा कर देंगे और कारसाज हो जाएंगे और उस गुनाह और बुराई से उसको निकाल लेंगे। सुभान ये इस पर ज़बरदस्त तासीर। और ये दूसरे के लिए भी किया जा सकता है कि बच्चा है किसी ऐसी आदत में मुब्तला है या बच्चों को ऐसी कोई लत लग गई है, मियाँ को ऐसी लत लगी हुई है, बीवी परेशान रहती है, तो वो भी ये कर सकती है कि 66 टाइम हर नमाज के बाद दम करती रहे पानी और रात को जो है वो इकट्ठा उसको खिला पिला दिया, इंशाअल्लाह इससे भी उसको नफ़ा हो जाएगा। ये तासीर। और एक फ़ायदा ये है कि इंसान जो है वो चाहता है मेरी हाजतें पूरी होती रहें, कोई मेरी हाजत रुके ना। ज़्यादा दुनिया में इंसान को सुबह शाम की ज़रूरतें बहुत सी ऐसी अटक जाती हैं, एक दिन का काम एक महीने पे लंबा हो गया, तो क्या करे? उसमें ये अल वकील यानी अल्लाह के सुपुर्द वो कर दे। और उसका तरीका ये है कि 196 दफ़ा 196 टाइम जो है ना वो इसका विरद करे, हर नमाज के बाद करे बेस्ट है, वरना फजर और असर की नमाज के बाद विरद करे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कह कि या अल्लाह तमाम मेरी ज़रूरतें, मैं भी नहीं जानता या जानती कि क्या क्या मेरी ज़रूरतें हैं, आप जानते हैं कि अल्लाह आप उसके कफ़ील हो जाइए और जब वक्त हो वो ज़रूरत मेरी आप पूरी कर दीजिए। सुभान अल्लाह। बस अल्लाह के सुपुर्द कर दें और ये 71 डेज़ पाबंदी से कर लें, अल्लाह उसका कारसाज हो जाएगा, इंशाअल्लाह कभी उसका कोई काम नहीं रुकेगा। सुभान। ये इसमें खूबी है। सुभान। और एक खूबी इसके अंदर यह है कि इंसान जो है वो ये चाहता है कि मसलन जॉब पे जा रहा है या कारोबार कर रहा है या और दूसरे मामलात हैं, अब वहाँ बसों को फ़ौरन डिसीजन लेना होता है, वो फ़ैसला करना होता है और ना इस्तिखारे का वक्त है ना किसी से मशे का टाइम है और मुझे फ़ौरन फ़ैसला करना है। उसका तरीका ये कि घर से जब निकले तो 41 टाइम या वकीलों का विरद करे, अपने ऊपर दम करे और कह के मैंने या अल्लाह आज के सारे काम काज तेरे सुपुर्द कर दिए हैं, अब कोई भी डिसीजन और फैसला करूँ मैं तो मैं उसको आप ही की तरफ से समझूंगा कि आपकी उसके साथ ताईद और नुसरत है। तो लिहाजा जब आप पहुँचे और कोई भी डिसीजन लेना हो कॉन्फिडेंस से बस एक दफ़ा या वकीलों की तरफ मुतवज्जह होकर वो फैसला कर दे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके कफ़ील होकर उसके काम को बना देते हैं। ये इसके अंदर खूबी है।